कर्नाटक जी, जो तेल भंडारण की बात हो रही है, उस रिजर्व जो पहले से था उसके बाद उसमें और कितनी बढ़ोतरी हुई है? आप ही सवाल है सर। अच्छा जी नहीं, जैसा अभय दुबे जी ने बोला कि स्ट्रेटेजिक जो ISPRL करके कंपनी थी, उन्होंने 3 स्ट्रेटेजिक स्टोरेज बनाए थे और इंसिडेंटली मेरे को भी एक में जाने का मौका मिला था जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो बहुत उम्दा, बहुत अच्छी इनिशिएटिव थी और जिससे आज हम कम से कम 10-12 दिन का स्टोरेज हमारे पास है और उसके आगे की जो योजना थी उस पर कहीं ना कहीं कार्य होना चाहिए था। ये मेरा ही मानना है कि क्यों नहीं हुआ कार्य, वो सरकार ज़्यादा बता सकती है, क्योंकि मैं तो सरकार के बाहर आ गया अभी, सो दे कैन टेल बेटर कि क्यों नहीं हुआ, क्या उसके कंस्ट्रेंट थे। तो और बाकी इसके अलावा जो स्टोरेज हमारे पास है वो रिफाइनरीज में होता है, करीब 65 डेज का हमारे पास स्टोरेज रहता ही रहता है जी। तो आप समझे 65 टू 75 डेज के स्टोरेज में हम लोग प्ले करते हैं। 2 महीने का स्टोरेज का मतलब है 2 महीने का स्टोरेज, यानी कि जो बात पेट्रोलियम मंत्री ने कही है जी कि कच्चा तेल 60 दिनों का पर्याप्त स्टॉक, हाँ। LNG 60 दिनों का बैकअप, LPG रसोई गैस 45 दिनों का स्टॉक, ये स्टॉक है अपने पास, ये स्टॉक अपने पास अब ये है। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में भी है कि ये जो 3 रुपए की बढ़ोतरी अभी हुई है जी, क्या ये सिर्फ शुरुआत भर है, ये ट्रेलर है, इसके बाद भी अभी और बढ़ोतरी होनी है चरणबद्ध तरीके से? देखिए, इसको आप ये समझिए कि हमारी जो एनर्जी इकोनॉमी है टोटली इंपोर्ट बेस है। ये हम बार बार कह चुके हैं कि ऑयल करीब 87%, अब तो डेटा सबको याद ही हो गया है, और गैस 50% और LPG 62%। तो जो इंपोर्ट बेस, जैसे आपका इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, आपकी समझो माना 50% भी कम होगी। नाउ यू आर गेटिंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, चाहे आप रशिया से ले रहे हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका से ले रहे हो, चाहे आप US से ले रहे हो, और वहाँ की फ्रेट कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो फ्रेट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जो इंपोर्ट की जो लैंडेड कॉस्ट हमारे यहाँ होगी वो ज़्यादा होगी। आपने एक सवाल बड़ा अच्छा उठाया, भाई सब लोग वैट क्यों नहीं कम कर देते हैं? ये सवाल मैं भी उठाना चाहता हूँ कि अगर आप वैट कम करके अगर क्या कुछ कर सकते हैं क्या? दैट इज वन ऑफ द सोल्यूशन। और आज ही एक बड़ी इसका छोटा सा उत्तर है जी, एक छोटा सा उत्तर यह है कि 8 बार कम से कम बीजेपी सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि हम GST के दायरे में ला रहे हैं। हम सब तैयार थे उसमें, ये और भी कहा था कि आप कंपनसेशन दीजिए, आप GST के दायरे में ले आइए, बहुत कम हो जाएगा। ये भी एक दूसरा सवाल। ये सवाल सर कई बार उठा है सर कि पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं GST के दायरे में लाया जा रहा है? सर सबसे पहले पेट्रोल को डी कंट्रोल वो किसने किया था? आप ही की सरकार ने किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2000। लेकिन हमने उस पे डीजल को किया एनडीए की सरकार ने 2014 में। मैंने डी कंट्रोल करने के बावजूद सब्सिडाइज था, ये बता रहा हूं मैं। इन लोगों ने वो सब्सिडी खत्म करके और उसके बाद ये कहा कि हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी ला रहे हैं, हर रोज दाम तय कर रहे हैं। जब उनसे पूछा धर्मेंद्र प्रधान से तो उन्होंने कहा इंटरनेशनल मार्केट में कम होंगे तो जनता को फायदा मिलेगा, बढ़ेगा तो हम जनता पर उसका बर्डन नहीं डालेंगे।